सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा माइस 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि हम एक आज़ाद वतन में पैदा हुए, एक ज़िंदा दिल कौम का जो है वो मैं भी एक सपूत हूँ। और जितने पाकिस्तानी इसमें सोशल मीडिया के हमारे यूज़र्स हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से इस वॉर को कंडेम किया है, जिस तरीके से इसका मजाक उड़ाया है, मैं कहता हूँ शायद ही दुनिया में कोई ऐसी कौम हो कि जिसके सर के ऊपर मौत खड़ी भी हो या कोई धमकियाँ दे रहा हो तो वो उसका जो हाल करती है वो आप लोगों के सामने है। इससे पहले कि मैं इस पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के हवाले से आगे बढ़ूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। हालिया बयान आता है लॉरेंस बिश्नोई का, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करता है। फिर एक कोई अजी पता नहीं कौन सिंह करके था, उसने जालंधर से जो है वो पाकिस्तान के बारे में उल्टी सीधी बात की, हमारी जो मज़हब उसके बारे में उल्टी सीधी बकवासें की। तो शहजाद भट्टी नाम का एक शेर हमारे पास मौजूद है जिसने उसको धूल चढ़ा दी, ठीक है। और फिर लॉरेंस बिश्नोई का भी कोई बयानात आए थे, उसका भी फिर उसने मामला जो है वो देखे, तो लॉरेंस बिश्नोई तक ने जो है वो माफ़ी मांगी है कि गलती हो गई, अगर कोई बात बुरी लगी तो गलती हो गई, ये बात होती है, ठीक है। इसे कहते हैं पावर। अब आपको ये चीज़ बताना कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ज़बरदस्ती बयान दिलवाए जा रहे हैं, लोगों के मुंह में अपने अल्फाज ठुसाए जा रहे हैं, गोदी मीडिया की तरफ से और मोदी की तरफ से। मोदी को अंबानी अडानी की तरफ से जो है वो पूरी सपोर्ट हासिल है। सारे वॉर की जितनी भी फंडिंग्स होती हैं उस पर शेयर्स होते हैं इनके सारे, तो उनका जो है वो शेयरिंग बढ़ती है। तो आपको पता है कि स्टॉक में कितना उनको फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर एक बात बताऊँ, ये जो जंगी सी कैफियत चल रही है ना, ये जंग बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ मोदी की ख्वाहिश पर हो रही है। अडानी अंबानी और ये जो क्या नाम है इनका मनूसों का, जो ये अपने इनकी आरएसएस वाले हैं, इन लोगों की ईमा पर ये काम हो रहा है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। भारत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत मुल्क अपने हाथ से खो देगा। ये जो मोदी है ना, ये इंडिया का बहुत बड़े बड़े हिस्से जो है ना अपने हाथ से खो देगा अपनी इन्हीं हट धर्मियों की वजह से, ठीक है। पाकिस्तान ने अब्दाली के बाद हतफ का कामयाब तजर्बा किया है, जो 120 किलोमीटर जो है वो उसकी रेंज है, और वो मतलब करीब तरीन मार करने वाले जो मतलब होते हैं टारगेट्स, उनको अचीव करता है, जिसमें पाकिस्तान से डेली जो है वो आराम से आपका मलिया मेट हो सकता है। साथ ही साथ पाकिस्तान के पास और भी ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से बैठ के और इसराइल तक वार कर सकते हैं। तो आप सोच लीजिए पाकिस्तान कहाँ पर है। भारत ने अपनी क्या कहते हैं जंगी जो बेड़े हैं इन्होंने समंदर में उतारे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ छोड़े भी इन्होंने, लेकिन उनका हाल हो गया तमाम। आप लोगों ने देख लिया, वो भाग गए। कुछ पे तो फायर भी हुए और वो जलते बुनते जिस तरीके से पहुँचे तो पहुँचे, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें वाज़ेह करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह जंग का कोई खौफ हिरास नहीं है। आए दिन कोई ना कोई वीडियोज़ आ रही हैं, दिन में सैकड़ों दर्जनों वीडियोज़ आ रही हैं जो पाकिस्तान के जो शहरी हैं वहाँ से जो लाइव रिपोर्टिंग होती है वो कर रहे हैं अपने मोबाइल्स में से कैप्चर कर करके कि भाई आज देखें यहाँ पर धमाका हो गया, मिसाइल आके लगाई, ये हुआ है, वो हुआ है, फायरिंग हो रही है, वो सारी वीडियोज़ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बरअक्स भारत जो है वो अपने चैनल्स के ज़रिए अपनी आवाम को गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, जो कि एक बहुत ही मतलब गैर ज़िम्मेदाराना फ़ेल है। हम लोग मुतअद्दिद दफ़ा देख चुके हैं, बात भी कर चुके हैं कि जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो किस तरीके से सर झाड़ मुँह फाड़ होके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते हैं। जो अगर कोई आ भी जाता है तो उसको अपनी बात नहीं कंप्लीट करने देते, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये हार गए हैं, जंग हार गए हैं। कोई भी डिबेट ना वर्बली जीत सकते हैं ना फिज़िकली जीत सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ये बहादुरी उस वक्त जो होती है ना वो आपकी पूरी हो जाती है कि ये आपको आपका माइक बंद कर देते हैं, इसलिए अब जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपने देखा कमरुज़्ज़मान कायरा के साथ किस तरीके से बदतमीज़ी की अर्नब गोस्वामी ने, कि मतलब इन लोगों के अंदर तमीज़ नहीं है। गौरव आर्य जैसा बैठा हुआ या वो GD बख्शी टाइप के लोग हैं, ये कार्टून सारे के सारे हम लोग देख रहे हैं मुसलसल। भारत में आए दिन अभी हैदराबाद की दक्कन की कोई वीडियो मेरे सामने आई
कि ज़बरदस्ती लोगों के मुंह में अपने अल्फाज फिट करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो। मतलब मुसलमानों के पास जाके ख़ास तौर पे बोलना, अगर वो बोल दे तो फंसे, नहीं बोले तो फंसे। भाई क्यों? आपको मुसलमानों के ही पास क्यों जाना है? यानी कि जानबूझ के हॉलोकॉस्ट के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है, मुसलमानों का हॉलोकॉस्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं और उसकी बिना पे जो ये सारा मामला रखा जाएगा कि भाई मुसलमानों को कत्ल करना बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ मिले हुए, ऐसा ये जो है वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ये बात याद रखिएगा। जिसमें मुझे नहीं लगता कि बल्कि मुझे लगता है कि भारत के जो मुस्लिम्स हैं वो कभी खड़े नहीं होंगे। लीडर क्योंकि पूछ रहे हैं, आवाम अगर चाहती भी तो उनको एक लीडर चाहिए, लेकिन लीडर को आपने देख लिया कि उनके जो जिस तरीके की उनकी लैंग्वेज है, जिस तरीके के उनके विजन है, जिस तरीके का वो सोचते समझते तो सब बकवास है। उनको अपनी ज़मीनें प्यारी हैं, उनको अपनी जायदाद वगैरह प्यारी है, और ठीक है असदुद्दीन ओवैसी वगैरह और जो कोई भी, ये लोग आपके किसी काम नहीं आने वाले, बात याद रखिए। ठीक है, अब मज़ीद क्या है? मज़ीद ये है कि बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि ये जंग अचानक से जो जंगी माहौल है ना ये ख़त्म हो जाएगा। आज रात कहा जा रहा है कि आज रात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि ये बस इलेक्शन तक की ये देर है। अगर इलेक्शन जीत गए तो जंग नहीं होगी, कुछ ना कुछ करके ये एक दो हमले कर कर आके चुप हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि हमने कैसा पाकिस्तान को सबक सिखाया। ठीक है, खुद चुप हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि मुझे एक खबर और बड़ी ज़बरदस्त मिली है जिसमें ये कहा जा सुनने में आया है कि पाकिस्तान से डिमांड की जा रही है पुलवामा अटैक टाइप का, कि हमें कोई अटैक करने दे ताकि हम अपनी आवाम को दिखा सके कि हाँ भाई ये किया है हमने, पाकिस्तान का मुंह बंद कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ करने की कोशिश की जा रही है जिस पे पाकिस्तान कभी भी राज़ी नहीं होगा, क्योंकि मोदी से हमें क्या लेना देना? जो हमारे ख़िलाफ़ खड़ा हुआ बातें कर रहा है उसके हक़ में हम क्यों बात करें, उसका काम हम क्यों करें? ठीक है, मोदी हाथ जोड़ रहा है, पैर जोड़ रहा है कि किसी तरीके से जो है पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के आर्मी चीफ मान जाए कि हमें किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे जो है वो हमला करने की इजाज़त दी जाए ताकि हम जो है वो फिर उसके बाद अपनी आवाम को खुश कर दें, ये जंग भी बंद हो जाएगी, मामला भी ठंडा हो जाएगा और जो है हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे। ठीक है, तो उस पर हमारे लोग जो है वो राज़ी नहीं हो रहे हैं। ठीक, ये आ गया यहाँ का सच। अब आप लोग बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये नरेंद्र मोदी या बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो दुनिया के लिए एक काबिल एतबार, काबिल भरोसा कोई पार्टी है? हरगिज़ नहीं। भारत के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़ुद भी परेशान हैं, लेकिन मज़लूम और मजबूर इतने के आवाज़ नहीं उठा सकते, उठाते तो आवाज़ दबा दी जाती है। मैं फिर सबको वेलकम करूँगा, पाकिस्तान का साथ दें आप लोग, तो पाकिस्तान आपको आज़ादी दिलाएगा इस नरेंद्र मोदी सिस्टम से, क्योंकि हमें पता है कि पूरे आपके भारत में अगर गंद फैला हुआ है तो आरएसएस, बजरंग दल और नरेंद्र मोदी की बीजेपी जो है, ये तीन पार्टियाँ जो है आप लोगों के आपके मुल्क को खा रही हैं, जड़ें खोखली कर रही हैं। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही भारत का जो है वो इस तरीके से साथ दे सकता है कि उनको इस मनहूस इन तीन जो गुज्जर नाले हैं हमारे, आप लोगों को क्या के इनको साफ़ करें और इनकी जो है सफाई करें। ठीक है, वरना ये याद रखिएगा आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी और कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान का तो खैर ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेर जवान बैठे, हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, दुनिया देख रही है कि हम किस कदर खौफ और हरास का शिकार हैं। ठीक है, या कौन जो है खुशहाल है, सब नज़र आ रहे हैं। ठीक, मेरे ख्याल में एक जो है ना हमारा भट्टी काफ़ी है। चलें खैर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।